YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। सिटी कोतवाली के आरक्षक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसके माता पिता की भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मिली जानकारी अनुसार सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरक्षक के माता पिता की आज कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन दोनों को जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी गौड़ बाबा गली में दुर्गा लाल कोरी के यहाँ लड़के की शादी में भोजन करने के बाद हुए फूड पॉइजन से 71 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ी। सभी लोगों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मकसूदनगढ़ में नवविवाहिता के मौत के मामले में कवरेज कर रहे पत्रकार टोनी शाह का मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी आर.पी. वर्मा ने मोबाइल छुड़ाया और की अभद्रता। साथ ही पत्रकार टोनी शाह को झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। कहा कि मकसूदनगढ़ में तुम रहोगे टोनी या मैं रहूंगा। वैवाहिक समारोह में फूड पॉइजनिंग के मामले में दूल्हा के पिता एवं हलवाई पर की गई एफआईआर दर्ज। मथुरा में गोवर्धन में आयोजित होने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले के आयोजन को लोक स्वास्थ्य व जनहित के दृष्टिगत बाहर से आने वाली भीड़ को प्रतिबंधित करते हुए मेले का आयोजन किया गया निरस्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा घोषित निर्धारित पार्टी कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में काला दिवस आज मनाया गया। इसी को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चौराहे पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस सरकार के अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने और भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो जाने के विरोध में काला दिवस लिखा हुआ बैनर, काले झंडे और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जलाया पुतला। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने गृह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भैसाना आश्रम पर दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं आश्रम पर नवनिर्माण वृद्धा आश्रम भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुनिश्री अभय सागर महाराज के सशंक सानिध्य में हुआ गौशाला का शुभारंभ। ईवी रोड स्थित आचार्य विद्यासागर दयोदय गौशाला का शुभारंभ आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न हुआ। गौशाला समिति के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बज और अध्यक्ष अरविंद जैन ने बताया कि आचार्य विद्यासागर महाराज के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर मुनि श्री सुधासागर महाराज की प्रेरणा से सर्वोदय ज्ञान तीर्थ पर पशुओं के संरक्षण और संवर्धन निर्मित गौशाला के शुभारंभ के अवसर पर मुनि शशंक के सानिध्य में सर्वप्रथम आचार्य श्री के चित्र के समक्ष गौशाला समिति के अध्यक्ष अरविंद जी, मंत्री अखिलेश जैन, उपाध्यक्ष राकेश जैन एवं संजीव जैन, कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बज ने दीप प्रज्वलित कर किया। सब्जी के दामों में आई भारी बढ़ोतरी। बरसात के मौसम में अधिकांश फसल नष्ट हो जाने से वर्तमान में सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। महज कुछ ही दिनों में हरा धनिया 200 रुपए प्रति किलो तो टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रोटरी क्लब द्वारा स्वयं निर्मित 500 मास्क नगर पालिका को सौंपे गए। कोरोना वायरस कोविड-19 के बचाव के लिए रोटरी क्लब गुना द्वारा रोटरी क्लब में स्वनिर्मित 500 मास्क नगर पालिका को सौंपे गए। इस मौके पर रोटरी क्लब अध्यक्ष सुरेश सिंह रघुवंशी, सचिव श्याम गर्ग रोटे, देवेंद्र रघुवंशी, रोटरी मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय गुना में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के एरियर क्लेम अभी तक भुगतान न मिलने के संबंध में आज सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय को सौंपा ज्ञापन।
सड़क व लाइट की समस्या को लेकर कॉलोनी वासी पहुंचे एसडीएम के कार्यालय। आरोन शिव शक्ति नगर कॉलोनी में सड़क व लाइट की समस्या को लेकर कॉलोनी वासी पहुंचे एसडीएम कार्यालय, सौंपा ज्ञापन की सड़क की मांग। इस मौके पर रोविंद सोनी, वीर सिंह दांगी, अमित सोनी, छोटू धाकड़, प्रेम सिंह दांगी, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, सोनी लोधी आदि कॉलोनी वासी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने व मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखते हुए मंडियों में कार्यरत हमाल तुलावटियों के रोजगार एवं किसान व्यापारियों के हितों की रक्षा के संबंध में आज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में थाना कुमराज पुलिस द्वारा जमीन के विवाद पर मारपीट करने व जाति सूचक गालियां देने के आरोपी हरी सिंह पुत्र भवन लाल कुशवाहा एवं आरोपी जगदीश पुत्र हरी सिंह कुशवाहा निवासी गढ़ बहुखेड़ी को गिरफ्तार कर पेश किया गया, जिसमें शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल। सचिव ग्राम पंचायत सगा वरखेड़ा जनपद पंचायत आरोन रामस्वरूप श्रीवास्तव को वनाधिकार दावों के पुनः परीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश परीख द्वारा तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। जिला कलेक्टर ने शहर में साफ सफाई का किया निरीक्षण, ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचकर कचरा प्रबंधन एवं प्रोसेसिंग की ली जानकारी, हाट रोड पर बने कचरे के अड्डे को खत्म करने के दिए निर्देश। किल कोरोना अभियान आज से 205 टीमें गठित, लक्षित जनसंख्या 15,39,884 को घर घर पहुंचकर करेंगी कवर। अभियान की 100% सफलता के लिए जिले में प्रशिक्षण सत्र आयोजित। कुमराज में नाबालिग लड़की खुशबू को नगरवासियों ने कैंडल मार्च निकाल कर दी भावपूर्ण मौन श्रद्धांजलि। श्रीराम एवं नजुल कॉलोनी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था, जो कि आज कलेक्टर के आदेश के बाद किया गया समाप्त। विवेक कॉलोनी में सुनील रघुवंशी के यहाँ पर गैस की टंकी मंगाई गई तो डिलीवरी बॉय द्वारा तोलने से मना किया गया, कहा गया कि कांटा नहीं है। इसके बाद सुनील रघुवंशी ने निजी दुकान पर जाकर गैस की टंकी को तुलवाया, जिसमें 2 किलो गैस निकली कम। जिसके बाद सुनील रघुवंशी ने फूड अधिकारी को कॉल करके बुलाया। अधिकारी ने घर पर पहुंचकर जांच की तो एक टंकी को छोड़कर सारी टंकियों का वजन निकला सही। अब नहीं बजेंगी 4 महीने तक शहनाई, शादी सीजन की आखिरी लगन का दिन था। अब देव उठनी 11 के बाद ही होंगे शुभ कार्य। आज 30 जून है, आज शादियों का अंतिम मुहूर्त था। अगले 4 माह बाद अगले सीजन में होंगी अब शादियां। लॉकडाउन में जहां शादी संबंधित व्यापार में भारी नुकसान हुआ है, लोग परेशान हैं। शादी समारोह में काम आने वाले मैरिज गार्डन, बैंड वाले, हलवाई, डीजे, लाइट एवं अन्य लोगों को भारी नुकसान इस सीजन में उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर शादियों के स्वरूप में मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिली है। शादियों का यह स्वरूप सामाजिक न होकर बड़ी उपलब्धि होगा अगर लोग अपने परिवार के लोगों को ही शादियों में बुलाएं और अगर ये कोरोना के बाद भी चलता रहे। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी गौड़ बाबा गली में दुर्गा लाल कोरी के यहाँ लड़के की शादी में भोजन करने के बाद हुए फूड पॉइजन से 71 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ी। सभी लोगों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। हाँ, क्या नाम है आपका? जगदीश कोरी। जगदीश जी, क्या हुआ है? यहाँ क्यों आए हो? क्या, कहाँ थी, किसकी शादी थी, क्या था? ये मैं मेरी बहन के देवर की शादी में गया था कैमरा चलाने के लिए। तो वहाँ पे मैं कैमरा चला रहा था और वहाँ पे मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद 2 घंटे 1-1.5 घंटे के बाद तबीयत खराब हो गई। तो उल्टियाँ हुई मुझे और उल्टी होने के बाद मतलब कि मेरी बस की नहीं हुई, तो ये लोग मुझे ऑटो में लेके नहीं अस्पताल में भर्ती कराया। करीबन कितने लोगों को लाया गया इसके बाद?
करीबन तो मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी उठ के आया हूँ सो के। क्या उल्टी खाना खाने के बाद में उल्टी हो रही थी? नहीं, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद हुई है। कहाँ पर थी शादी? शादी थी श्री राम कॉलोनी में, गुड़ बब्बा वाली गली में लास्ट में। शादी में गए थे? हाँ। क्या खाया था आपने? मटर पनीर की सब्जी खाई थी और पूरी खाई थी। फिर क्या हुआ? फिर आना एकदम से घबराहट सी हुई, फिर उल्टी हुई, ऐसी उल्टी हुई कि काड़ी हरी सी। नाम क्या है आपका? पूरी। कहाँ पर गए थे शादी में? श्री राम कॉलोनी। सब्जी के दामों में आई भारी बढ़ोतरी। बरसात के मौसम में अधिकांश फसल नष्ट हो जाने से वर्तमान में सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। महज कुछ ही दिनों में हरा धनिया 200 रुपए प्रति किलो तो टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मैं आपका देवर कुशवाहा। कहाँ ठेला लगाते हैं आप? पुरानी गला मंडी। बताएं, सब्जी के भाव एकदम बढ़ गए हैं, तो क्यों बढ़े हैं ये बारिश के बाद बढ़े हैं। बारिश में पानी से फसल गल जाती है, इसलिए फसल बाढ़ से भी बाढ़ लग रहा है, माल कम हो गया, इसलिए माल महंगा हो चुका है। क्या क्या भाव है वैसे आपके पास से क्या सामान आएगा, उसके क्या भाव है? थोक में नहीं, फुटकर में आप फुटकर में टमाटर 80 रुपये बोले हैं, आलू 25 रुपये बोले हैं, शिमला मिर्ची 150 रुपये बोले हैं, गोभी 50 रुपये बोले हैं, हरी मिर्ची है 60 रुपये किलो, हरा 200 रुपये बोले हैं। जिला चिकित्सालय गुना में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के एरियर क्लेम अभी तक भुगतान न मिलने के संबंध में आज सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सिविल सर्जन से मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय को सौंपा ज्ञापन। क्या नाम है आपका? रज़ीक अहमद सिद्दीकी। जी बताएं, क्या मामला है ये? मामला कर्मचारियों की समस्याओं संबंधित पूर्व भी सिविल सर्जन महोदय लिखित और मौखिक देने के बावजूद आज इस स्थिति पे आए कि हम लोगों को आंदोलन की राह शायद पकड़ नहीं, काम न होने के अभाव। क्या काम है? समस्त कर्मचारियों की समस्या है, समयमान का एरियर है, 7वें वेतनमान का एरियर है और अपनी सर्विस वोकों की सत्यापित नहीं हो पाई। क्या कारण है? आपने अभी बात की तो क्या निराकरण निकला? 15 दिन के लिए 15 दिन में आश्वासन दिया। इस मुद्दे पे पहले भी बात हो चुकी थी। पहले भी बात हो चुकी है। अब अंत में हम अति संवेदनशील सर्विसेज में आते हैं, लेकिन हम अपने दायरे में रहने के बावजूद भी हम लोगों को परेशानी होगी। आपने सिस्टरों की बात ली होगी, सिस्टरों ने देखा होगा। अब आप सिविल सर्जन महोदय से मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि समस्त कर्मचारियों की समयमान वेतनमान वक्त पे लगना, उसका एरियर मिल जाना, 7वें वेतन का एरियर मिलना जो सत्यापित नहीं हो पाई। इससे आपको क्या क्या परेशानियां पैदा हो रही? आर्थिक सभी को क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक आर्थिक परेशानी और मानसिक भी होती है। ये करीबन कब से लेके कब तक का है? ये काफी टाइम हो गया है। इनसे पूर्व जो सिविल सर्जन थे उनसे मांग थी। ठीक, अगर आपकी ये मांग नहीं मानी गई तो फिर हम चरणबद्ध काम करेंगे सर। अभी कर्मचारी दिया है, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले काम करेंगे। मकसूदनगढ़ में नवविवाहिता के मौत के मामले में कवरेज कर रहे पत्रकार टॉनी शाह का मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी आरपी वर्मा ने मोबाइल छुड़ाया और की अभद्रता। साथ ही पत्रकार टॉनी शाह को झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। कहा कि मकसूदनगढ़ में तुम रहोगे टॉनी या मैं रहूंगा, जाओ कर आओ एसपी विधायक से शिकायत, मैं नहीं डरता, से आज यहाँ हूँ तो कल वहाँ। अब पत्रकार टॉनी शाह के साथ थाना प्रभारी द्वारा की जा रही अभद्रता करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहे हैं, पर अब तक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर नवविवाहिता के मौत के मामले में नवविवाहिता के परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया जा रहा था। वे परिजनों द्वारा हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया जा रहा था, जिसमें अर्थी पर नवविवाहिता के शव की जगह नवविवाहिता की मां लेटी हुई थी और पुलिस पर भी परिजन गंभीर आरोप लगा रहे थे। इसी सूचना पर पत्रकार टॉनी शाह घटना स्थल पर पहुंचे कवरेज करने के लिए। थाना प्रभारी आरपी वर्मा ने अर्थी पर लेटी नवविवाहिता की मां और हंगामा कर रहे नवविवाहिता के परिजनों को कवरेज करने से
पत्रकार टोनी शाह को रोक दिया और पत्रकार टोनी शाह का मोबाइल थाना प्रभारी ने छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद थाना प्रभारी पत्रकार टोनी शाह के साथ अभद्रता करने लगे और टोनी शाह को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे और थाना प्रभारी ने जाते जाते कहा कि मकसूदनगढ़ में टोनी तुम रहोगे या मैं रहूंगा, तुम्हारे वीडियो एसपी को भेजने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ कर आओ एसपी विधायक से शिकायत, मैं नहीं डरता, आज यहाँ हूँ कल वहाँ। वही इस घटनाक्रम का भीड़ के लोगों ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी टोनी शाह का मोबाइल छीनने के बाद पत्रकार के साथ अभद्रता करते दिखाई दे रहा है। पर अब तक पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो सरेआम पत्रकार का मोबाइल छीनकर पत्रकार को खुलेआम झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। सड़क व लाइट की समस्या को लेकर कॉलोनी वासी पहुंचे एसडीएम के कार्यालय। आरोन शिव शक्ति नगर कॉलोनी में सड़क व लाइट की समस्या को लेकर कॉलोनी वासी पहुंचे एसडीएम कार्यालय, सौंपा ज्ञापन की सड़क की मांग। इस मौके पर रोविंद सोनी, वीर सिंह दांगी, अमित सोनी, छोटू धाकड़, प्रेम सिंह दांगी, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, सोनी लोधी आदि कॉलोनी वासी मौजूद रहे। सोनी, क्या करने आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हमारी कॉलोनी का आवेदन देने आए थे एसडीएम साहब को। हाँ, कौन सी कॉलोनी है आपकी? शिव शक्ति कॉलोनी। हाँ, क्या समस्या है वहाँ पे? समस्या ये है, बहुत सारी कीचड़ हो चुकी है, लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, ना लाइट व्यवस्था है और पैसे पूरे लिए गए हैं। कॉलोनी का जो प्लाट काटा है उसके। कॉलोनी किसकी है? कॉलोनी है माथुर की। हाँ, तो आपने उनसे राधा मोहन माथुर, आपने उनसे बोला था? उनसे बोला था, वो ये कह रहे हैं करवा देंगे। कब करवाएंगे? नगर पालिका का काम है। अच्छा, 7-8 साल हो चुके हैं, कोई रोड नहीं है, कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। तो इसकी समस्या लेकर आप इधर आए थे? इधर क्या बोला? महोदय को आए थे तो एसडीएम महोदय ने कह दिया अभी। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा घोषित निर्धारित पार्टी कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में काला दिवस आज मनाया गया। इसी को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चौराहे पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस सरकार के अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने और भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो जाने के विरोध में काला दिवस लिखा हुआ बैनर, काले झंडे और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जलाया पुतला। कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन सरकार बने हुए हैं और उस 100 दिन में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, देश में प्रदेश में कोरोना बढ़ा है और अकेले मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, जिससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ी हुई है। इसके विरोध में काला दिवस के रूप में आज का दिन 100वें दिन का मनाने का निर्णय पार्टी ने लिया था। उसी निर्णय के अनुसार गुना जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी संगठनों के साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सीमा यादव, हमारे जिला कांग्रेस के ग्रामीण के अध्यक्ष भाई मान सिंह परसौड़ा जी, ब्लॉक कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष भाई दीपेश पाटनी जी, भाई गोपाल शर्मा जी, सभी के सहयोग से आज हमने यहाँ काला दिवस के रूप में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और प्रशासन के द्वारा आज हमारे मंडला में जो NSUI के अध्यक्ष का इस तरह से हत्या हुई और अभी तक हत्या करने वाले को नहीं गिरफ्तार किया गया, उसके भी हम निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 100 दिन में सिवाय मूल्यों को बढ़ाने के, पेट्रोल डीजल के और कोई काम नहीं कर पाई। इसलिए आज हमने काला दिवस के रूप में 100वां दिन मनाया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे शिवराज सरकार मामा जी जिस तरह से जनता को धोखा देकर पुनः सत्ता में बैठे हैं, गद्दारों के साथ मिलकर उन्होंने जो सरकार बनाई है वो सरकार निश्चित रूप से चुनाव में गिरेगी और एक बार कमलनाथ जी फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ जय विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने व मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखते हुए मंडियों में कार्यरत हमाल तुलावटियों के रोजगार एवं किसान व्यापारियों के हितों की रक्षा के संबंध में आज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। आज किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये असल में अभी 1 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन किया है और वो संशोधन इस मंडी का सत्यानाश करने के लिए किया है, क्योंकि ये पूरे मंडी का काम ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देने का फैसला ले लिया गया है। वहीं अब किसान को भी मंडी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंडी निजी कंपनियों को जाएंगी तो किसान की फसल औने पौने दामों में खरीदी जाएगी। एक तरफ हमाल किसान किसान की तौल पूरी नहीं होगी, फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा, हमाल और तलावटी की मजदूरी मारी जाएगी। वहीं अरबों रुपए की जो जमीन मंडी समितियों में आज जो सरकार की है वो निजी कंपनियों को फ्री में दे दी जाएगी। इस तरीके से ये पूरे मंडियों का विघटन करने का फैसला जो किया है, पूरे मध्य प्रदेश की जो हमाल यूनियन है, हमाल पल्लेदार तलावटी का फेडरेशन सीटू, उसने आह्वान किया है। तो आज उसी आह्वान के तहत गुना की कृषि उपज मंडी के हमाल और तलावटियों ने मिलकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। विवेक कॉलोनी में सुनील रघुवंशी के यहाँ पर गैस की टंकी मंगाई गई तो डिलीवरी बॉय द्वारा तोलने से मना किया गया, कहा गया कि कांटा नहीं है। इसके बाद सुनील रघुवंशी ने निजी दुकान पर जाकर गैस की टंकी को तुलवाया, जिसमें 2 किलो गैस निकली कम। जिसके बाद सुनील रघुवंशी ने फूड अधिकारी को कॉल करके बुलाया। अधिकारी ने घर पर पहुंचकर जांच की तो एक टंकी को छोड़कर सारी टंकियों का वजन निकला सही। अभी थोड़ी देर पहले हमें शिकायत मिली कि सर गैस एजेंसी के हाकर के द्वारा श्री जितेंद्र रघुवंशी जी के यहाँ गैस टंकी सप्लाई करने आए थे। क्योंकि माता जी लोग रहते हैं या महिलाएं रहती है तो उनको जानकारी नहीं रहती कि कितना तो रहना पड़ता। लेकिन आज क्या है कि हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव पर्सन थे सुनील रघुवंशी जी, उन्होंने उसका वेइंग मशीन मंगा के चेक किया तो उससे पता चला कि 2 किलो गैस कम है, जिसकी उन्होंने जानकारी हम तत्काल खाद्य विभाग को दी और खाद्य विभाग तत्काल मौके पर उपस्थित हो गया और उन्होंने देखा कि गैस टंकी में वाकई खोलने पर 2 किलो कम निकला है। बाकी उनकी और भी टंकियाँ थी वो जाँच की, लेकिन वो उनमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। इस तरह को प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लिया गया है और संज्ञान में लेकर हमने उस पर तत्काल कार्रवाई की है कि ये 2 किलो जो कम है इसमें कुछ जो न्यायालय में प्रकरण चलते हैं, इसमें जो जनता के साथ लूट बचा हुआ है, इसके विरुद्ध हम कार्रवाई के लिए आगे कलेक्टर साहब को केस कर देंगे। गैस एजेंसी की तरफ से आपका क्या जवाब मिला आपको इस टंकी का? गैस एजेंसी वाले ने अभी कोई संतुष्ट कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो कंपनी की तरफ से आया है उसमें हो सकता है शॉर्टेज मिला हो, क्योंकि तो सील पैक बंद आता है। अभी कंपनी कौन सी कंपनी कहाँ से ये रिफिलिंग हुई है, जैसे कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी थे इंडियन वाला, हो सकता है अपने यहाँ गेल इंडिया की तरफ से आई हो, रिफिलिंग में कुछ मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि सील तो बंद है पूरा। तो सील बंद होने के कारण अभी ये जाँच का विषय है कि सील खुली होती तो हम समझ सकते थे कि इसमें कुछ गैस निकाली हो, लेकिन अभी बंद है तो इसकी जाँच का विषय है कि इसकी कहाँ से है, इसकी जाँच करते हुए आगे बता पाएंगे आप। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मंडला जैसे शांत जिले में किस प्रकार का अपराधीकरण हो रहा है मुझे तो भरोसा भी नहीं, लेकिन ऐसी मुझे जानकारी मिली है और खुलेआम लोग हथियार लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं, पिस्तौल चला रहे हैं, खुलेआम लोगों को धौंस दपट दे रहे हैं। टिकटॉक पर वीडियो उनके सोशल मीडिया पर डल रहा है और इसी हैप्पी यादव पर 10 से 12 पुराने केस हैं, जिला बदर की कार्रवाई नहीं की जाती है और थाने में बैठकर एक व्यक्ति पूरा इनको संरक्षण दिए हुए है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलेआम विश्व हिंदू परिषद का और संघ का, बजरंग दल का
रीवा का रहने वाला एक नेता यहाँ पर पूरे तरीके से इन अपराधियों का संरक्षक बना हुआ है। किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल मैं मिलूँगा एसपी साहब से भी, जिला कलेक्टर से भी, और आखिर दम तक इस परिवार के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इन अपराधियों को फांसी दिलवा कर हम मंडला की तरफ प्रदेश की भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है। निश्चित तौर पर आज तो देखिए एक आदिवासी लड़की का दिन दहाड़े जिला परिषद के दफ्तर में उसकी हत्या कर दी गई। मैं वहाँ भी जाऊँगा उस बच्ची से मिलूँगा, बच्ची की माँ से, माफ़ करिए, बच्ची के परिवार से। ये बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार के अपराधीकरण मंडला जिले में हो रहा है और इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें, हालांकि इस प्रकरण में तत्परता से कार्रवाई की है प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इसके साथ जो लोग हैं जो संरक्षण लिए हुए हैं उन पर भी तो नज़र डालना पड़ेगा पुलिस को। प्रदेश में कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, अपराधीकरण हो रहा है, ये चिंता का विषय है। जिस शक्ति के साथ कमलनाथ जी ने सरकार चलाई थी, वो सब जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो प्रदेश छोड़ के चले गए थे वापस लौट के आ रहे हैं। आपने देखा कि 3 महीने के अंदर किस प्रकार के यहाँ आपराधिक प्रकरणों में तेजी आई है। सोनू के परिजनों से मिले आप, संवेदनाएं व्यक्त की? निश्चित तौर पे हम लोग आए हैं, कमलनाथ जी का संदेश भी मैं लेके आया था। पूरी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। डिंडौरी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कई लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यही मैं देख रहा हूँ। ऐसा है कि मुझ पर भी आपराधिक प्रकरण रोज कोई ना कोई करा देता है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों पे अपराध कायम हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम उल्लंघन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। कमलनाथ जी के पुतले जलाए, किस बात के लिए जलाए? क्योंकि 14-15 साल पहले कुछ न कुछ ऐसी बात हुई होगी, एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उस पर आज उनको राष्ट्रद्रोह की बात की जा रही है, राष्ट्रद्रोही करार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में आपत्ति की है, लेकिन मोदी जी इसमें क्यों चुप है कि चीन की सेनाएं भारत की सीमा में घुस आई और उनको दिख नहीं रहा है? पूरे तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, इसके प्रमाण हमारे पास है। चाइनीज कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है गुजरात के अंदर। 18 बार नरेंद्र मोदी जी चीन जा चुके हैं। आज उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि चीन सेनाओं ने हमारी सीमा में प्रवेश किया है। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि कोई चीनी सेना हमारे सीमा में नहीं घुसा, उसे चीन मीडिया ने खूब उछाला, कहा कि देखिए हम ही नहीं कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। इसका मतलब रक्षा मंत्री झूठे, विदेश मंत्री झूठे,